सभी का उदय विभोर में। मैं सोनम शुक्ला। आइए रुक करते हैं बिहार की इस खास बुलेटिन का। मामला मुजफ्फरनगर के मीनापुर का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने सोए हुए सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। परिजनों ने बताया कि जब वह उठकर आए तो पति की मौत हो चुकी थी। किसी से विवाद होने की जानकारी नहीं बताई जा रही है। हत्या के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। इस घटना के संबंध में बताया गया है कि रमतोहमा गांव के निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर पंडित अपने घर के बरामदे पर सोए थे और अपराधियों ने सोई अवस्था में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी के बाद पानापुर ओपी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई और शव को मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टमार्टम कराकर भेज दिया। आगे की प्रक्रिया में पुलिस जुटी है। वहीं पर इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी चीख पुकार मची हुई है। क्या नाम है आपका पति का? रामेश्वर पंडित कहो ना। पंडित रामेश्वर पंडित। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सीमा देवी। तो किसी से कुछ विवाद हुआ जमीन में? नहीं, कुछ के ना। तो ऐसे ही गोली मार के हत्या कर दी? हाँ। एबार पूछो ना झगड़ा झगड़ी कुछ ना भेल ना रहे केकरो से। साग सब्जी खेत में रोपी ले काट के दे ले पेठिया से बेचला होई रहती। पहले झगड़ा उगड़ा होता था? ना पहले परिवार में किसी से अनबन ना। अखनी झगड़ा झगड़ी पहले खेत बाड़ी के चलते केकरा से नहीं झगड़ा होई रहले है। अखनी ना रहले झगड़ा झगड़ी केकरो से। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई। बिहार के सासाराम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। खासकर जहां मुख्य समारोह होना है, वहां की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पुलिस के जवान परेड का अभ्यास कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को बेहतर किया जा सके और परेड का बेहतर आयोजन हो सके। कड़ाके की ठंड में भी जवान सुबह सुबह न्यू स्टेडियम फजलगंज में पूरा अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि मुख्य समारोह न्यू स्टेडियम में ही होना है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और माननीय विधायक और माननीय सांसद यहाँ पे उपस्थित हैं। नेताजी के बलिदान को भूला नहीं जा सकता है और जो स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी का योगदान रहा है वो अप्रतिम रहा है। उनके आदर्श अनुकरणीय हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके बनाए गए प्रतिमान, उनके आदर्श, उनकी जीवनी से लोग प्रेरणा लेंगे और देश के विकास में काफ़ी आगे भूमिका निभाएंगे। थैंक यू। और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जन्म दिन का आयोजन किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार सरकार भी इस बार निर्देश दी है सभी जिलाधिकारियों को कि इसको जो है सरकारी तौर पे सम्मानपूर्वक आयोजन करें। उसी की कड़ी में आज जो है ये आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें जो लोग भाग ले रहे थे एक दूसरी। मुजफ्फरनगर में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मुजफ्फरनगर के कार्यालय सभाकक्ष में डीएम प्रणव कुमार, सांसद अजय निषाद, विधायक सहित अन्य जिला के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मनाई गई। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि नेताजी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान रहा है, साथ ही इनके आदर्श अनुकरणीय हैं। वहीं भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि बिहार सरकार भी इस बार निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को इसको सरकारी तौर पर सम्मान पूर्वक आयोजित किया जाए।
सलामी शस्त्र झंडा लेके आइए। तीर बाजू शस्त्र तीर पेश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृष्णा स्वीट हाउस यहाँ सदैव उपलब्ध शुद्ध खोया की मिठाई जैसे खोया की बर्फी, पिस्ता की बर्फी, काजू की बर्फी, बादाम की बर्फी, दूध की बर्फी, रसमलाई, राजभोग, छेना और रसगुल्ला, देसी घी के लड्डू। यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था, साफ सुथरा स्थान, शुद्ध वातावरण। कृष्णा स्वीट हाउस, रेलवे क्रॉसिंग, पटेल नगर, रामा देवी, कानपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बिहार के गया में मानपुर के सलेमपुर मोहल्ला में एक युवक की उसकी पत्नी ने अवैध संबंध के चलते निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या की घटना में पति, ससुर व सास ने मिलकर अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि सलेमपुर निवासी 25 वर्षीय मुन्ना गुप्ता की हत्या पत्नी जूली कुमारी, ससुर दुर्गा साव और सास संजू देवी ने मिलकर की है। हालांकि इस मामले में 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पत्नी जूली कुमारी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। इसे लेकर पति पत्नी में अक्सर मारपीट हुआ करती थी। इसी से नाराज शुक्रवार को देर रात मुन्ना को पत्नी जूली ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालाजी कॉलोनी स्थित ससुराल में बुलाया। इसके बाद सभी ने पकड़कर उसकी आंख, कान और नाक में फेविक्विक डाल दिया। उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए एक बाइक पर सवार 2 लोग बोरे में शव को लेकर रात्रि में जा रहे थे। तभी 12 गंधार गांव के पास मुफस्सिल थाना की पेट्रोलिंग वाहन ने उन्हें देखा और पुलिस को देखकर वे लोग भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद दोनों लोग मोटरसाइकिल से शव को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए पत्नी जूली कुमारी, ससुर दुर्गा साव और सास संजू देवी की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि इस घटना में शामिल 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, फेविक्विक के रैपर, 1 डब्बा पेट्रोल, नमक का पैकेट व रस्सी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाए। पुलिस कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करके मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जी सर बताइए। अब ये भी ना करेगा। जी सर, ये हम लोग यहाँ एक मुहिम चलाई है कि हम लोग अचानक वाहन चेकिंग वगैरह करते हैं अचानक, और उसी क्रम में 21-22 की रात में कुसंडा फतेहपुर रोड पे एक मोटरसाइकिल, एक जो गश्ती पार्टी थी जो उनको नजर आई, तो उसमें एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति जा रहे थे, बीच में बोरा था। तो इन लोगों को शक हुआ तो उनका पहले हाथ देकर रोका, नहीं रुके तो उनको जाकर पीछा किया। 1 किलोमीटर बाद जब पीछा करने के बाद वो मोटरसाइकिल छोड़ के दोनों युवक भाग गए, बोरा वहीं रह गया। जब बोरा खोल के देखा गया तो उसमें एक लाश मिली, एक युवक की लाश मिली। उस युवक की लाश को देख के उसका जो मुंह था और उसकी नाक में पूरा फेविक्विक डाल के उसको पूरा जाम किया हुआ था और बहुत ही विभत्स तरीके से उसको मारा हुआ था। इसमें एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष मुफस्सिल अविनाश कुमार द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसकी बैक ट्रैकिंग शुरू करी हम लोगों ने। बैक ट्रैकिंग शुरू करने में बहुत मेहनत से इसने वो 3 लोगों को बेचा था। इसने पहले जहाँ बेचा था उसके पास गया, फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया, फिर जाके मृतक की आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से इसका तकनीकी साक्ष्य जुटा के
इसका एक में निकाला गया कि कौन कौन व्यक्ति थे, क्योंकि अनजान इलाका था। तो उस क्रम में पता चला कि जो मृतक था उसकी जो वाइफ है जूली, वही इसमें मेन करता थी। बात ये है कि जो जूली है ये इसके अवैध संबंध एक दूसरे व्यक्ति से थे, जो उसके साथ, ये ग्रेजुएट है लड़की, जो उसके साथ ग्रेजुएशन में पढ़ता था। लगभग 1-1.5 साल पहले भी लड़की को उसके हस्बैंड ने उसके साथ अवैध अनैतिक रूप में देखा था। तो उसी के बाद इनकी मारपिटाई भी हुई। और सबसे अजीब बात इसमें यह है कि इसमें उसके लड़की के माँ बाप भी शामिल हैं और इसके एक कज़न है वो भी इसमें शामिल है। इन लोगों ने अपने घर में उसके बेटे के सामने उसको पहले उसको बंद किया, उसकी नाक में सब घुसाया, ताकि जब उसका दम घुट गया तड़प के, उसके बाद उसको फिर बांध के बोरे में रस्से से बांध के उसको जलाने ले जा रहे थे। इसी क्रम में उनके घर से जो केरोसिन था वो भी बरामद हुआ, और नमक का पैकेट गलाने के लिए जो ले जा रहे थे ऊपर लाश पे डालने के लिए, वो भी बरामद हुआ। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। महिला की, मृतक की जो वाइफ थी जूली, उसकी अरेस्टिंग हुई है। एक दुर्गा साव, उसका लड़की का पिता, उसकी माँ संजू देवी। इसमें डीएसपी वजीरगंज द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य कराया गया इसमें पूरी टीम के साथ, और इसमें मॉनिटरिंग जो थी एडिशनल एसपी साहब की मॉनिटरिंग लगातार रही, और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर इसका सफल उद्भेदन हुआ। जो कि लाश को कहीं भी फेंक के चले जाते तो फिर बाद में अज्ञात में केस करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को भी दी गई। आईजी महोदय द्वारा भी इसमें इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और मेरे द्वारा भी पूरी टीम को रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसका हम लोग स्पीडी ट्रायल कराएंगे, क्योंकि हमारा लगभग एविडेंसेस सारे कंप्लीट हैं, चेन ऑफ एविडेंसेस पूरे कंप्लीट हैं। इसमें अरेस्टिंग हम लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक अरेस्टिंग रहेगी, वो भी संभवतः आज कल में हम लोग करके इसको 10 से 15 दिन के अंदर इसमें स्पीडी ट्रायल करा के कन्विक्शन कराएंगे। कारण क्या था? हत्या की वजह में अवैध संबंध था। हाँ बिल्कुल, इसमें लड़की जो थी, लड़की की शादी इस लड़के से हुई थी, और इसका अवैध संबंध भी था पहले एक लड़के से। इससे बाद में इसके संपर्क बने, उसके साथ ये 2-3 बार उसके हस्बैंड ने इसको पकड़ा भी है, उनकी आपस में मारपिटाई भी हुई। तो इन लोगों ने, जो लड़की के माँ बाप थे, इन लोगों ने और लड़की ने डिसाइड किया कि इस लड़के को ही मार देते हैं, तुम उसके साथ चली जाना। ये भी बड़ा विकृत रूप है समाज का, और क्योंकि उसके बेटे के सामने ही मारा था, और काफी विभत्स क्राइम किया गया है उनके द्वारा। ऐसा करें किसी को हायर किया गया था क्या इसमें हायर नहीं किया गया था। लड़की का जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है उसमें वो भी शामिल था, और उसका एक दोस्त शामिल था इसमें। तो ये दोनों की गिरफ्तारी मिलेगी? इनके लिए भी छापामारी चल रही है। हम लोगों ने पकड़ा था, मगर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो था दूसरा था, वो दूसरा। फिलहाल बिहार की खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उदय विपुल।